हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रबी की फसल 2026-27 के रजिस्ट्रेशन की, जिसमें उपार्जन केंद्रों पर खरीदी हेतु इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी से प्रारंभ होंगे, जो मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट e-uparjan.mp.gov पर होंगे। गेहूँ बेचने के लिए 7 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। इस रजिस्ट्रेशन के लिए सोसाइटी व स्वयं द्वारा यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आप साइबर कैफ़े पर जाएँगे तो इस पर फीस लगेगी। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। 7 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होंगी। सहकारी सोसाइटी या स्वयं के मोबाइल से पंजीयन करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यदि एमपी ऑनलाइन कियोस्क या लोक सेवा केंद्र से आप करते हैं तो उसकी फीस लगेगी। इस बार यहाँ पर फिक्स फीस की जा चुकी है। एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और प्राइवेट साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं। यहाँ पर पंजीयन करने हेतु हमें निम्न डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी: भू ऋण अधिकार पुस्तिका, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट जो आधार से लिंक होना अनिवार्य है, अन्यथा हमारा पेमेंट अटक सकता है। इसके साथ ही किसान का पंजीयन उसी स्थिति में होगा जब भू अभिलेख में दर्ज खाते, खसरा, आधार कार्ड का मिलान हो, तभी किसान पंजीयन हो सकेगा। यदि कोई समस्या है तो हमें तुरंत तहसील कार्यालय से संपर्क करना होगा। दोस्तों, पिछले साल से ही रजिस्ट्रेशन के लिए एक और नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें गिरदावरी या यदि सर्वेयर द्वारा आपकी फसल के आंकड़े नहीं शो किए गए हो तो भी आपका पंजीयन नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहले सुनिश्चित कर ले कि आपके एरिया के सर्वेयर ने आपकी भूमि की गिरदावरी की है या नहीं। यदि आपके रकबे में और फसल में कुछ अंतर हो तो आप तुरंत तहसीलदार के यहाँ पर संशोधन करवाएं या सर्वेयर से संपर्क करें। किसान पंजीयन के लिए आधार से लिंक मोबाइल पर ओटीपी होने के बाद ही पंजीयन होगा। किसान की एक ही जिले के अन्य गांव में है भूमि तो पंजीयन में दूसरे गांव की फसल के रकबे को भी जोड़ा जा सकेगा। और यदि भूमि किसी अन्य जिले में है तो किसान को अपनी सदस्य समग्र आईडी एवं आधार का उपयोग करते हुए दूसरे जिले में भी पंजीयन कराना होगा। शामिल खाती भूमि स्वामी होने पर सभी हिस्सेदार अपने अपने हिस्से में आने वाली भूमि पर बोई गई फसल का पंजीयन करा सकेंगे। और जैसे बटाईदार या वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन केवल सहकारी समिति के माध्यम से ही होगा। इस हेतु वन अधिकार पट्टाधारी किसानों को वन पट्टा एवं बटाईदार किसानों को उनकी बटाई अनुबंध 2 फरवरी 2026 के पूर्व की अवधि का पंजीकृत होना अनिवार्य है। यदि मूल भूस्वामी की मृत्यु होने हो जाती है तो वैध वारिस है उसका उत्तराधिकारी के नाम भूमि का नामांतरण होने पर वारिस के नाम से पंजीयन होगा। तो आप भी जल्दी से जल्दी अपनी फसल बेचने हेतु रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो 7 फरवरी से प्रारंभ होगा। थैंक यू।